हेलो एंड वेलकम। लोग बार बार आकर्षण के नियम के बारे में पूछते हैं और आकर्षण के नियम को ज़्यादातर लोगों ने ठीक से नहीं समझा है। द सीक्रेट मूवी, जो कि इसी नियम पर बनाई गई है, बहुत बड़ी सफलता है जिसे लगभग 50 करोड़ लोगों ने पूरे संसार में देखा है। लोग सोचते हैं कि वे आकर्षण के नियम को समझते हैं क्योंकि उन्होंने द सीक्रेट देखी है। द सीक्रेट देखने से आप आकर्षण के नियम को पूरी तरह नहीं समझते हो। इसको देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसा कोई नियम है। हमें यह समझना है कि ये दूसरा नियम है, अभी इसका क्या मतलब है। यहाँ एक पहला नियम है जिसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन का नियम बताता है कि इस संसार में सब कुछ मूव कर रहा है, कुछ भी एक जगह नहीं है। एक माइक्रोस्कोप लीजिए और सॉलिड दीवार की तरफ देखो, ये सॉलिड नहीं है। ये समझने की समस्या है। आप देखोगे कि ये मूव कर रही है आपकी आंखों के सामने। यही वाइब्रेशन का नियम है जो बताता है सब कुछ मूव कर रहा है। हम ओशन ऑफ मोशन में रह रहे हैं। ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम रह रहे हैं, जिसे हम शरीर कहते हैं, यह एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर है और यह हाई वाइब्रेशन में है। हमारा ब्रेन एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग स्टेशन है। जब हम ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, हम शरीर के अलग अलग पार्ट्स की वाइब्रेशन को बदलते हैं। मैं मेरे ब्रेन को मैसेज दिए बिना मेरे हाथ को और भुजा को ऊपर नीचे मूव नहीं करा सकता। ब्रेन शरीर में सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये शरीर की वाइब्रेशन को सेट करता है। जिस वाइब्रेशन में बॉडी और माइंड होते हैं, वही दर्शाता है कि आप क्या आकर्षित करते हो। क्योंकि जब आप खुद को वाइब्रेशन में रखते हो तो आप अपने आप को एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर रखते हो। और ये तब होता है जब आप लक्ष्य सेट करते हो। ज़्यादातर लोग लक्ष्य सेट करते हैं और उसके पूरा होने का इंतज़ार करते हैं। ये कभी भी पूरा नहीं होगा। आपको ये मानना होगा कि यह पहले से ही हो चुका है। आपको इसकी अपने माइंड में तस्वीर बनानी होगी। मानसिक तौर पर यह पहले से ही होना चाहिए। पहले आपको अपने लक्ष्य के आइडिया को कॉन्शियस माइंड में रखना होगा, फिर आपको इमोशनली इसमें शामिल होना होगा, फिर यह आइडिया रियलिटी बनेगा। ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? आप उन सभी को आकर्षित करोगे जिसकी आपको ज़रूरत होगी इस लक्ष्य को पूरा करने में। आप उस एनर्जी को आकर्षित करोगे जैसा आपको रिजल्ट चाहिए। आप यह कैसे करोगे? यह आप करोगे इंटेलेक्चुअली और इमोशनली एक वाइब्रेशन में रहकर, जैसा आपको रिजल्ट चाहिए। आप इसको देखोगे पहले से ही हो चुका है। यह आपको एक फ्रीक्वेंसी पर रखेगा और वही फ्रीक्वेंसी दर्शाती है आप क्या आकर्षित करते हो। आप वही आकर्षित कर सकते हो जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी। अगर आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में हो कि आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, अगर आप ऐसी वाइब्रेशन में हो तो आप कुछ प्राप्त नहीं करोगे। लेकिन अगर आप देखते हो कि यह ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा तो वह आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर मुझे ज़्यादा पैसा आकर्षित करना है तो मुझे खुद को ज़्यादा पैसे के साथ देखना होगा। मुझे मानसिक तौर पर स्वीकार करना होगा कि वह मेरे पास पहले से ही है। मुझे खुद को उस रिजल्ट के साथ देखना होगा। मैं अभी उस फ्रीक्वेंसी पर हूँ। अभी ट्रिक यही है कि मुझे उस फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। ज़्यादातर लोग रिजल्ट को देखते हैं जिस स्थिति में वह अभी है और लोअर फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। इसी कारण से वे सेम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। उनके पास माइंड में एक तस्वीर होती है। वे पहले से ही लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते हैं। वे पहले से ही सफल हैं और कोई आता है और कहता है कि आपने उन रिजल्ट्स को प्राप्त नहीं किया है। मेरे माइंड में मैं कर चुका हूँ। लेकिन वे मेरे माइंड में नहीं देख रहे हैं। वे मेरे वर्तमान के रिजल्ट की तरफ देख रहे हैं और फिर जल्दी से उनको सुनना शुरू करता हूँ और मैं सोचता हूँ वह सही है। मैं मेरे रिजल्ट्स की तरफ देखता हूँ, मुझे नहीं मिले हैं। आप देख सकते हो क्यों हमें पुअर रिजल्ट्स मिलते हैं। जो आप चाहते हो उसके साथ आपको पहले खुद को देखना होगा। आपको उस इमेज को माइंड में रखना होगा। तुम्हें ये जानना चाहिए कि यह आ रहा है और यह आकर्षित करेगा जो भी ज़रूरी है। देखिए, ना ही कुछ बनता है और नष्ट होता है। सब कुछ पहले से ही यहाँ पर है। अगर एक फ्रीक्वेंसी पर नहीं है तो निश्चित तौर पर दूसरी पर होगा। अगर एक स्थिति में नहीं है तो दूसरी स्थिति में होगा। हमें उस फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा जो हम चाहते हैं और हम उसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करेंगे। यह इतना पक्का है जितना कि आज रात होने जा रही है और हम यह कर सकते हैं। अभी क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, शायद आप नहीं, लेकिन कम से कम आप जागरूक हो गए हो। मेरा शरीर मास ऑफ एनर्जी है। मेरा माइंड ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है। ब्रेन एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग स्टेशन है।
अगर मैं अपने विचार बदलता हूँ तो मेरा शरीर बदलता है। जो भी मैंने आपको बताया है उसमें आप इंटरेस्टेड हो गए। देखिए, जो भी मेरी कंपनी सिखाती है, हम गहराई में जाते हैं। हम सिखाते हैं कैसे आप खुद को समझ सकते हो ताकि आप वह आकर्षित कर सको जो आप चाहते हो। लेकिन आपको सही वाइब्रेशन में जाना होगा, आपको यह समझना होगा, आपको प्राकृतिक नियमों को समझना होगा जो इस संसार को गवर्न करते हैं। अगर आप उनको नहीं समझते हो तो आप चांसेस और लक पर जीते हो, और चांसेस रहेंगे कि कुछ अच्छा नहीं होगा। क्या आप यह समझ सकते हो, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि वह कभी स्कूल नहीं गई। वह हाई स्कूल में गया 2 मंथ्स के लिए। उसका वर्क रिकॉर्ड खराब था और उसे कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिली, लेकिन अचानक से बहुत सफल हो गई। ये कैसे हुआ? एक व्यक्ति ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसने उसे सिखाना शुरू कर दिया, और बॉब प्रॉक्टर ने भी इंटरेस्ट लिया जो वो सीख रहा था। उस व्यक्ति ने बॉब को कहा, अगर तुम वह करते हो जो मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास वह होगा जो तुम चाहते हो। उसके पास जाओ जो आपसे अच्छे से जानता हो और वही करो जो वह कहता है। उन्होंने सिद्ध किया है कि वे जानते हैं कैसे रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं। ये समझो कि हम जिस संसार में रह रहे हैं यहाँ सब कुछ नियमों से चलता है। हम भगवान के द्वारा बनाए गए उच्चतम क्रिएशन है और यहाँ हमारे समान कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस का लेवल बढ़ाना होगा। हमें इन नियमों को समझना होगा और हमें उनका पालन करना होगा। तब हमें वह मिलना शुरू होगा जो हम चाहते हैं। यह बहुत सुंदर विचार है समझने के लिए। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं समझ गया। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझो, तुम इसको समझते हो, सब कुछ आपके पास आएगा। दिस इज अमित, थैंक यू।